भगवान राम की जीत के अलावा दीपावली मनाने के पीछे ये कहानियां भी हैं। जैसा कि आप 2500 वर्षों से अधिक के इतिहास में डूबी छुट्टियों की उम्मीद कर सकते हैं। दिवाली से जुड़ी किंवदंतियां और कहानियां विशाल और विविध हैं। आज दिवाली भारत में साल के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है और यह भारतीय प्रवासियों के माध्यम से दुनिया भर के देशों में भी मनाया जाने लगा है। हालांकि विदेशों में दिवाली के बारे में जो बात आम तौर पर नहीं जानी जाती वो ये है कि यह सिर्फ एक हिंदू अवकाश नहीं है, बल्कि भारत के दो अन्य प्रमुख धर्मों जैन धर्म और सिख धर्म में भी मनाया जाता है। हालांकि दिवाली की सटीक ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है। भारतीय उपमहाद्वीप की गहरी पौराणिक कथाओं से उत्पन्न होने वाली त्योहार की कुछ सबसे आम कहानियां त्योहार की समृद्ध आंतरिक विविधता प्रकृति पर प्रकाश डालने में मदद कर सकती हैं। दीपावली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों उनकी जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया था। दीपावली मनाने के पीछे और भी कई मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। दीपावली क्यों मनाई जाती है? इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावे भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम आपको दीपावली मनाने के पीछे की 6 कहानियां बताएंगे। रामायण में दिवाली, भगवान राम और उनकी पत्नी की वापसी। रामायण के अनुसार दिवाली से जुड़ी सबसे प्रमुख कथा राम की अयोध्या वापसी की है। जैसा कि किंवदंती है, राम को उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 साल के लिए अयोध्या राज्य से निर्वासित किया गया था। तीनों एक नदी के किनारे जंगल में एक साथ खुशी से रहते थे जब तक कि एक दिन राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण नहीं कर लिया। राम और सीता। राम ने सीता की खोज में कुछ समय तक भूमि की खोज की, जब तक कि अंततः उन्हें सीता नहीं मिल गई। उन्होंने रावण को हराया और उन्हें अपने पक्ष में वापस ले आए। राम और उनके साथी उस सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए अयोध्या लौट आए जो उनका अधिकार था और सभी ने खुशी से उनका स्वागत किया। दिवाली राम की अयोध्या वापसी को बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी के रूप में मनाती है और त्योहार का दिन राक्षस राजा रावण को हराने के बाद राम की विजयी वापसी के साथ मेल खाता है। लक्ष्मी का पुनर्जन्म। भाग्य की देवी लक्ष्मी दिवाली से जुड़ी सबसे प्रमुख देवी हैं और इस प्रकार उनकी कहानी इस त्योहार के लिए विशेष महत्व रखती है। कहानी के अनुसार अहंकार के प्रदर्शन के माध्यम से भगवान इंद्र ने एक बार लक्ष्मी को दिव्य दुनिया छोड़ने और दूधिया सागर में प्रवेश करने के लिए उकसाया। लक्ष्मी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना दुनिया एक अंधेरी जगह में बदल गई और देवता उसे वापस लाने के लिए बेताब थे। 1000 वर्षों तक क्षीर सागर का मंथन करने के बाद अंततः लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ। एक सुंदर कमल के फूल पर सतह पर उभरी और एक बार फिर दुनिया के सामने अपने सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर आई। दिवाली पर लोग लक्ष्मी को अपने घर में लाने और आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए रात को रोशनी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विजय। भारत के दक्षिणी भाग में शक्तिशाली राक्षस राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत की कहानी भी दिवाली का विशेष महत्व रखती है। ये किंवदंती कहती है कि नरकासुर को ब्रह्मा से यह शक्ति प्राप्त थी कि वह केवल अपनी मां के हाथों ही मर सकता था, जिसके बारे में नरकासुर का मानना था कि उसके प्रति उसके गहरे प्रेम के कारण वह उसे कभी नहीं मारेगा। हालांकि उनकी मां ने कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के रूप में फिर से जन्म लिया, जिन्होंने नरकासुर को युद्ध में अपने पति कृष्ण को घायल करते हुए देखा और उस पर घातक प्रहार किया। मरते समय नरकासुर ने अनुरोध किया कि कोई भी उसकी मृत्यु पर शोक न मनाए, बल्कि जीवन और रंग के साथ जश्न मनाए, जैसा कि हम हर साल दिवाली त्योहार के दौरान देखते हैं। राजा बलि की कथा। दिवाली का चौथा दिन बलि प्रतिपदा प्रिय राजा बलि की पृथ्वी पर वापसी के सम्मान में मनाया जाता है। किंवदंती है कि शक्तिशाली राजा बलि, जो पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग पर शासन करता था, देवताओं से इतना भयभीत हो गया कि उन्होंने उसे खत्म करने के लिए विष्णु को भेजा। विष्णु ने एक बौने का रूप धारण किया और बलि के सामने प्रकट होकर विनती की कि उन्हें उस सारी भूमि का नियंत्रण दिया जाए जिसे वह 3 कदमों में कवर कर सकते हैं। बौने के छोटे कद के कारण बलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तभी विष्णु विशाल अनुपात में विकसित हुए। उन्होंने 2 कदमों में बलि के पूरे राज्य को कवर किया और तीसरे कदम में उसे नीचे पाताल में धकेल दिया। हालांकि उनके नेक स्वभाव के कारण
विष्णु ने बलि को हर साल एक दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का अधिकार दिया, और इस प्रकार बलि को अन्य महान हस्तियों के साथ दिवाली के दौरान मनाया जाता है। महाभारत में दिवाली, पांडवों की वापसी। प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत में पांडव राजा पांडु के 5 पुत्र थे। एक समय पासे का खेल हारने के बाद पांडवों को 12 साल के लिए निर्वासन का आदेश दिया गया था। पांडव भाइयों को लोग वास्तव में प्यार करते थे, और निर्वासन से उनकी वापसी को पूरे शहर की सड़कों पर दीपक की रोशनी द्वारा उत्सव के योग्य एक खुशी के अवसर के रूप में चिन्हित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह वापसी दिवाली के त्योहार के दौरान होती है, और इस प्रकार इसे वार्षिक परंपरा के अनुरूप मनाया जाता है। काली राक्षसों का नाश करती है। विनाश की देवी काली को पश्चिम बंगाल में दिवाली से जुड़ी प्रमुख देवी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काली का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी को राक्षसों के क्रूर उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए हुआ था। हालांकि सभी राक्षसों को मारने के बाद काली ने नियंत्रण खो दिया, और तब तक विनाश का मार्ग जारी रखा जब तक कि भगवान शिव के हस्तक्षेप ने उसे वापस नहीं ले लिया। उसके पश्चाताप का दिन दिवाली पर मनाया जाता है। काली की अद्भुत शक्ति और उसके परम अवतार को श्रद्धांजलि दी जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत। भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त करना। जबकि ये पिछली किंवदंतियां हिंदू पौराणिक कथाओं से आती हैं, जैनियों की भी अपनी परंपराएं हैं जो दिवाली के उत्सव का मार्गदर्शन करती हैं। जैन धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के समकालीन भगवान महावीर को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिवाली के समय त्योहार के अवलोकन के पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड के समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर जैन धर्म में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, और उनकी निर्वाण की उपलब्धि प्राथमिक कारण है कि जैनियों ने अनगिनत पीढ़ियों से हिंदुओं के साथ अपनी दिवाली मनाई है। गुरु हरगोबिंद की जेल से रिहाई। सिख भी दिवाली का अपना संस्करण बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जिसे वे हिंदुओं और जैनियों के साथ समान तरीके से मनाते हैं। सिख परंपरा में ये तिथि 17वीं शताब्दी में गुरु हरगोबिंद की जेल से रिहाई की याद दिलाती है, जो सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य के तहत हिरासत में लिया गया था। ये वर्ष का वह समय भी है जिसके दौरान सभी सिख पारंपरिक रूप से गुरु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं, और 16वीं शताब्दी से आधिकारिक तौर पर इसे सिख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री राम।